फिक्शनल और फंक्शनल माइंड की आप बात पूछते हैं और आप ये पूछते हैं कि हमारे चारों तरफ जो मीडिया है, जो ये परिवेश आजकल बना हुआ है, वो फिक्शनल माइंड को गति देता है, बढ़ावा देता है। ये भी पूछते हैं कि फिक्शनल माइंड से ही तो क्रिएटिविटी भी आती है। बेशक देखिए, हमारे अंदर जो भी फिनोमिना घटता है वो उस सोर्स से, किसी उद्देश्य से ही घटता है। इसीलिए ऐसा ना समझें कि जो चीज़ घटी फिक्शनल थी उसका कोई यूज नहीं था, यूज ना होता तो वो घटती भी नहीं। तो जो फिक्शनल माइंड है, यानी कि कहानी बुनने वाला, कल्पनाओं में जाने वाला, तमाम तरह की कल्पनाएं बुनने वाला जो माइंड है, उसको मैं फिक्शनल माइंड कहता हूँ। क्रिएटिविटी का तो आधार है, साहित्य उससे पैदा होता है, विज्ञान भी उससे पैदा होता है, क्योंकि विज्ञान भी पहले कल्पना की उड़ान लेता है, हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, तमाम परिकल्पनाओं को फिर वो अपने यथार्थ में उतारने की कोशिश करता है। इसीलिए जो फिक्शनल और फंक्शनल के बीच का रिश्ता है, फंक्शनल है क्रियात्मक मन जो फंक्शन करता है, वो जरूरी है। पहले तो किसी को इस अंतर को समझ लेना भी ज़रूरी होता है कि ये दो तरह से हमारे माइंड की फंक्शनिंग है। यानी कि जो नो माइंड या बियॉन्ड माइंड की थ्योरी चलती रही, उसका कोई वजूद नहीं है। अब ये भी रिडिफिनीशन है कंसेप्ट का। अगर कोई कहे कि उसको गलत कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। जब वो कंसेप्ट किसी ने नो माइंड का या बियॉन्ड माइंड का दिया, तो वो जब भी कोई दे रहा होगा तो उसकी अपनी सोच और उस तात्कालिक समय की ज़रूरत होगी। लेकिन आज जब हम आज के परिदृश्य को देखते हैं तो ये जो नो माइंड और बियॉन्ड माइंड है, ये भी एक फिक्शन की तरह से हमारे सामने आ जाता है। वो एक नई कल्पना की दुनिया, नई हमारी जो तमाम तरह की बनावटी दुनिया है, उसकी रचना कर देता है। तो इसलिए आज के दौर में हमको ये समझना ज़्यादा सत्य के नज़दीक लगेगा और ज़्यादा प्रैक्टिकल, व्यवहारिक लगेगा कि हम ये समझें कि माइंड से फ्री होना पॉसिबल नहीं है। माइंड रहता है, क्योंकि माइंड हम हैं, तो माइंड कहाँ जाएगा? जब हम नो माइंड भी कहेंगे तब भी वो माइंड से ही तो कहेंगे कि नो माइंड है। यानी कि एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति का हमारे पास कोई उपकरण, इंस्ट्रूमेंट और क्या है? इसीलिए मैं कहता हूँ बॉडी माइंड, शरीर मन, उसका होना ही हमारा होना है। तो इस बात को तो हम कैंसिल कर देते हैं कि ये माइंड का ना होना तो संभव नहीं। फिर क्या संभव है? तो हमारे पास माइंड के दो प्लेन आएंगे। एक प्लेन होगा फंक्शनल, जो बस काम करता है, यानी कि जब उसके सामने कुछ होता है तो वो रिस्पॉन्स करता है, काम करता है और शांत हो जाता है, उसके ऊपर कोई हैंगओवर नहीं होता। फंक्शनल माइंड की जो एफिशिएंसी है वो बहुत एक्यूरेट होती है, परफेक्ट होती है, टोटल होती है। जब भी हम टोटलिटी से कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो हमारा फंक्शनल माइंड ही एक्टिव होता है, फिर उसमें कोई भी अटकाव, अवरोध नहीं है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में अच्छे से कुछ कर पाने के लिए, सफल हो पाने के लिए फंक्शनल माइंड का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे कोई संत हो, बुद्ध हो, कोई भी हो। फिर रहा फिक्शनल माइंड, वो भी हमारे माइंड का ही एक हिस्सा है, उसकी प्रोग्रेस इवोल्यूशन का पार्ट है। तो जहाँ तक क्रिएटिविटी का सवाल है वहाँ तक तो उचित है। उसके बाद वो हैंडओवर कर देता है फंक्शनल माइंड को अपने काम, फिर वो फंक्शनल माइंड करता है। लेकिन अगर वही फिक्शनल माइंड स्टोरीज में रहने वाला, कहानियों में रहने वाला, उसी में बना रह जाए तो जीवन बड़ा फिर दुरूह हो जाता है, कठिन हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति बस अपनी कहानियों में ही खोया है, अपनी कल्पनाओं में ही खोया है, किंतु परंतु तमाम तरह के स्पेकुलेशन, तो वो फिक्शनल माइंड में अटक के रह गया। यानी कि धार्मिक लोग भी अगर देखा जाए तो एक किस्म के फिक्शनल माइंड में फंस के रह जाते हैं। उनके पास अपनी अपनी धार्मिक फिक्शन है। अगर उनके स्पिरिचुअल लिटरेचर को भी हम फिक्शन कहें, और कायदे से हर लिटरेचर के पीछे फिक्शन प्रिंट होना चाहिए। जैसे हम लिटरेचर कोई प्रिंट करते हैं तो उसके पीछे डाल देते हैं ना किसी किताब के ऊपर सेल्फ हेल्प, फिक्शन, ट्रू स्टोरी, तो हर रिलीजियस बुक के पीछे फिक्शन लिखा होना चाहिए, क्योंकि वो फिक्शन है। आपका अपना फिक्शन है, आपकी अपनी कल्पना है, आपकी अपनी कहानी है। अब कोई उसी कहानी में रहने लग जाए तो उसके लिए सामान्य जीवन जीना तो मुश्किल हो जाएगा।
आज भी अगर देखो तो तमाम लोग रामायण महाभारत में ही रह रहे हैं, तमाम लोग देवी देवता एंजल परियां उन्हीं में रह रहे हैं, तमाम लोग पता नहीं किन किन कल्पनाओं में ही रह रहे हैं, वो व्यवहारिक धरातल पर, वास्तविक धरातल पर आते ही नहीं, तो उनके लिए ज़िंदगी कठिन हो गई। लेकिन फिर आप कल्पना करिए, कोई ऑथर है, कोई पोएट है, वो कोई कविता लिख रहा है, कोई कहानी, कोई उपन्यास, कोई भी सर्जक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में कर रहा हो, तो पहले तो उसका फिक्शनल माइंड एक्टिव होगा। फिक्शनल माइंड में जो चीज़ें पैदा होंगी, फिर जब उनको वो एग्जीक्यूट करेगा तो उसका फंक्शनल माइंड टेक ओवर कर लेगा। यानी कविता लिखना फंक्शनल माइंड का हिस्सा है और कविता का उठना फिक्शनल माइंड का हिस्सा है। कहानी उठी फिक्शनल माइंड और प्रकट हुई फंक्शनल माइंड से, लेकिन जो फंक्शनल माइंड से एक्ट करेगा वो कह पाएगा, लिख पाएगा। आप देखिए समाज में कितनी, जो फिक्शनल माइंड में वो कभी लिख ही नहीं पाएगा। तमाम लोगों को लगता है कि मैं ये लिख देता, मैं वो कह देता, मैं ये कर देता, लेकिन वो कर कभी नहीं पाएंगे, वो बैठे सोचते रहेंगे। और तमाम लोगों का बस यही काम होता है, बस ऐसे, यही मैं कहना चाहता था, यही लिखना चाहता था, जो दूसरे लिख रहे हैं या कह रहे हैं बस मैं ऐसे ही। अब उनका फंक्शनल माइंड धक्का तो मारता है उनको कि ऐसा हो सकता था, लेकिन फिक्शनल माइंड इतना हावी है कि वो कर नहीं पा रहे। तो यहाँ पर जब ये अंडरस्टैंडिंग से हम इस चीज़ को समझते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ पाते हैं। कहानियों वाले मन को हम पीछे छोड़ पाते हैं और सामने काम करते हैं। अब जैसे मेरे सामने कोई व्यक्ति आया, तो इस व्यक्ति से जो व्यवहार करना है, जो रिस्पॉन्ड करने की हमारी सिचुएशन होगी, ये है कि सीधे वर्तमान में, प्रेजेंट में जो उसकी अपनी सिचुएशन है, जैसे वो एक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, हम उस हिसाब से प्रेजेंट में ही करेंगे और उसको किसी भी पास्ट के फिल्टर से नहीं देखेंगे। तात्कालिक रूप से हम वही प्रतिक्रिया करेंगे, उसके साथ वही व्यवहार करेंगे। तो ये फंक्शनल माइंड का व्यवहार हुआ, जो कि बहुत सधा हुआ, सटीक होगा, दोनों के लाभ का होगा। लेकिन अगर फिक्शनल माइंड के थ्रू हम व्यवहार करेंगे तो हमारे सामने पास्ट का फिल्टर होगा, ये आदमी ऐसा था, इसने ऐसा किया था, या ये ठीक नहीं है, ये गलत है, इसको हम इस तरह से नहीं करेंगे, वो सब परेशानियां पैदा करेगा। अब रिलीजियस माइंड में देखिए, अब जैसे जो कम्युनलिज्म का आजकल चारों तरफ सीन रहता है, हिंदू मुस्लिम हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो हमने एक फिक्सन ही तो पैदा किया कि हिंदू ऐसा होता है, मुस्लिम ऐसा होता है, फला ऐसा होता है, वैसा होता है। हम इंसान को भी नहीं देख रहे, इंसान के जज्बात को नहीं देख रहे, इंसान के अंतरतम को नहीं देख रहे, हम अपनी कहानी के हिसाब से उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो फिक्शनल माइंड हमेशा डैमेज की तरफ ले जाता है, जीवन को बिखेर देता है। लेकिन अगर उसका उपयोग किया जाए और फंक्शनल माइंड के थ्रू जीने की कोशिश करी जाए, उसको आदत में डाल लिया जाए, तो व्यक्ति के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और वही देखा जाए एक आइडियल स्पिरिचुअल स्टेट है कि हम दोनों चीज़ों का उपयोग करते हैं, दोनों रहेंगे, दोनों अपनी अपनी जगह अपना अपना काम करेंगे। और जब अपनी अपनी जगह काम करें तो वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इस चीज़ को हमको अपने शरीर से भी सीखना चाहिए, क्योंकि शरीर में हर ऑर्गन का अपना अपना काम है। किसी का काम ज़्यादा अच्छा नहीं है, किसी का कम अच्छा नहीं है, परफेक्ट है काम। विचार भी हमारे पास, भाव भी हैं। विचार की जब ज़रूरत है तो विचार का काम होना चाहिए, जब भाव का काम है तो भाव का होना चाहिए। वो ऐसे ही चलता भी है नॉर्मल। लेकिन जब व्यक्ति डिवीज़न पैदा करता है तो उलझ जाता है कि विचार ज़्यादा अच्छा है कि भाव ज़्यादा अच्छा है, हृदय पक्ष ज़्यादा अच्छा है कि बुद्धि पक्ष ज़्यादा अच्छा है, उलझता चला जाएगा। चीज़ों को अपनी जगह परफेक्टली बस काम करने देना है, तो फिक्शनल फंक्शनल में कोई अड़चन नहीं है। और इसको समझ के जब कोई जीने लग गया तो वो आइडियल स्पिरिचुअल स्टेट है। उसको हम अवेकन्ड स्टेट कह लें, इनलाइटेंड स्टेट कह लें, जो भी नाम देना चाहें हम उसको नाम दे सकते हैं।